अगर आप सीबीएसई या किसी एनी अदर स्टेट बोर्ड के 10 ईयर के पीवाईक्यूज को चेक करोगे तो आपको ये 30 क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे, घुमा फिरा के डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए हैं। तो क्यों ना इन 30 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्ट्री के 8 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम से पहले। ये क्वेश्चंस आपको इस बार भी एग्जाम में घुमा फिरा के मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस से। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर 2024 बोर्ड्स। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है और कैसे आपको जो 8 मार्क का क्वेश्चन है उसको प्रेजेंट करना है ताकि आपको 8 आउट ऑफ 8 उसमें मिल जाएं, राइट। रही बात आंसर्स की ना, तो आपको एनसीईआरटी बुक में आराम से आंसर्स मिल जाएंगे या किसी और रेफरेंस बुक में, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल बाय द हड़प्पन्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हड़प्पन्स क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाते थे, स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो हमने इसमें पढ़ा है इसके अंदर विद इन द सब कॉन्टिनेंट, बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, वो आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि व्हाट आर द एविडेंसेस फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच शो दैट हड़प्पन्स हैड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, डज इट शो दैट द कॉन्टैक्ट प्रूव्ड टू हैव गुड ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर। आपको इसमें यह बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि इनके अच्छे खासे रिलेशन थे डिस्टेंट लैंड्स यानी बाहर के देशों के साथ, राइट, और सिविलाइजेशन के साथ। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि क्या ये चीज़ ये बताती है कि इनके अच्छे खासे रिलेशन थे कि नहीं थे। यस, ऑब्वियसली थे, अच्छा खासा ट्रेड ये लोग करते थे। बाकी देखो, मैं यहाँ पर अनअकैडमी पे लाइव आने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको डेट बता रहा हूँ। तो जो डेट आपको देखने को मिलेगी दैट इज़ 28 दिसंबर, थर्सडे को, ठीक है, 2023। यहाँ पर हम इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप आराम से आके अटेंड कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये वाली PDF भी मिल जाएगी और कुछ आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, ज़रूर से अटेंड करना क्लास को, राइट। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। आपको ये बताना है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको बताने हैं मोहनजोदारो के, जो कि ये बताते हैं कि वो लोग अच्छे से प्लानिंग करते थे। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आप इसमें बताओगे कि उनकी अच्छी खासी ब्रिक्स थी इक्वल साइज में, ड्रेनेज सिस्टम था ग्रिड पैटर्न पे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ग्रेट बाथ, सी टाटल लोअर टाउन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। और 8 मार्क के क्वेश्चन में ना प्रॉपर तरीके से आपको 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं, या अगर आप 4 पॉइंट्स भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो यू विल गेट मार्क्स, बट लिखना प्रॉपर है। और स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाना है 8 मार्क के क्वेश्चन में, राइट। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें 4 सोर्सेज बताने हैं जो कि हमें मौर्यंस के बारे में बताते हैं, और आपको 4 मार्क्स में आपको ये भी बताना है कि कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था 4 मार्क्स के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना 4+4 करके आते हैं। तो 4 मार्क्स में आपको सोर्सेज बताने हैं, 4 मार्क्स में इनका सिस्टम बताना है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो 4 मार्क्स में आप ये बताओगे सोर्सेज के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र आप ले लो, आप इंडिका ले लो, पिलर इंस्क्रिप्शंस ले लो, कॉइन्स ले लो, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप बताओगे कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था इनका। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेगास्थनीज ने कमेटी सब कमेटीज़ के बारे में बताया है वो भी आप बताओगे, राइट। तो ये चीज़ है, बाकी डिटेल में आई एम नॉट डिस्कसिंग क्योंकि 1 शॉट वीडियो में लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन बतानी है। यानी सोशल, देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इसी को ही हमने पूरा डिस्कस किया है, इसी टाइम पीरियड को अपने बुक नंबर 1 के जो स्टार्टिंग के लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उनमें, राइट। तो आपको पूरी की पूरी सोशल कंडीशन बतानी है, इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। तो 4+4 आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला काफ़ी आता है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन बताना है VS सुक्थांकर का इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में आपको बताना है, राइट।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। और में आ सकता है डिस्क्राइब द ब्राह्मणिकल थ्योरी रिगार्डिंग किनशिप एंड द आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ द वर्ण ऑर्डर। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट दिस थ्योरी वॉज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इसके अंदर वर्ण सिस्टम से रिलेटेड रूल्स को हर जगह फॉलो नहीं किया जाता था। हमें ऐसे भी राजा मिले हैं जो कि क्षत्रिय ना होकर भी इन्होंने रूल किया है, राइट। किनशिप फैमिली से रिलेटेड आपको रूल्स बताने हैं, इसमें भी फैमिली से रिलेटेड, इसमें आपको मैरिजेस से रिलेटेड जो भी रूल्स थे उनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। ये क्वेश्चन है, राइट। तो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा मल्टीपल टाइम सीबीएसई ने पूछा है, बाकी और भी बोर्ड्स में आया है। ये भी 4+ स्टार आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा। तो आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है और उसके स्कल्पचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे बताओगे? स्ट्रक्चर में आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई ये अंडा है, उसके बाद आपको हर्मिका बालकनी मिलेगी, आपको पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके ऊपर आपको छतरा मिलेगा, इस टाइप से आपको इसमें गेट तोरन्स मिलेंगे, वेदिका आपको मिल जाएगी। प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। उसके बाद आपको स्कल्पचर्स बताने हैं, तो मल्टीपल स्कल्पचर्स हमने पढ़े हैं, राइट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सांची स्तूपा हैज मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वही यहाँ पर पूछा हुआ है। आर्किटेक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर्स पूछे हैं आपसे, तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ट्रेस आउट हाउ स्तूपास वर बिल्ट, एक्सप्लेन वाई द स्तूपा एट सांची सर्वाइव्ड बट नॉट एट अमरावती। तो आपको 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है या फिर 2+8 करके भी, कि आपको ये बताना है कि स्तूपा बनते कैसे थे। डोनेशंस के थ्रू बनते थे ऑब्वियसली, ऐसे नहीं बताना आपको कि भाई मजदूर मिलके बनाते थे या वो वाली चीज़ें कंस्ट्रक्शन, वो सब नहीं पूछा है, डोनेशंस के थ्रू बन रहे हैं, राइट। हाउ। बाकी 6 मार्क के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि स्तूपा सांची का सर्वाइव क्यों कर पाया और अमरावती का क्यों नहीं कर पाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और की फॉर्म में पूछा जा सकता है ऐसे करके, एक्सप्लेन हाउ द सांची स्तूपा स्टैंड्स टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल कंजर्वेशन पॉलिसीज टेकन अप इन द 19th century। ओके, व्हाई डिड दिस नॉट हैपन इन द केस ऑफ सांची स्तूपा एट अमरावती, एक्सप्लेन। यानी कि क्यों सांची का स्तूपा सर्वाइव कर पाया, जो भी कंजर्वेशन पॉलिसीज हम लेकर आते हैं 19th century में, लेकिन ये कंजर्वेशन पॉलिसी हम क्यों नहीं लेकर आ पाए जो स्तूपा है अमरावती के अंदर उस केस में। यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन है कि सांची का स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया, अमरावती का क्यों नहीं कर पाया, ये चीज बतानी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुक नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, मेडिवल हिस्ट्री। इब्न बतूता फाउंड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंसेस गिवन बाय हिम। इब्न बतूता ये बोलते हैं कि इंडियन सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज है। आपको ये बताना है ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन में अच्छे से बताओगे, इब्न बतूता के बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर मल्टीपल पॉइंट्स आप लिखोगे, राइट। इस तरीके के आपके आंसर बनेंगे। तो देखो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे तैयार करोगे। पहले आप थोड़ा सा ना इंट्रो दोगे, हल्का सा इंट्रो देना, 1-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना, 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, लाइक ठीक है। लाइक को मान लो स्तूपा के बारे में क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा बता दोगे स्तूप के बारे में, भाई क्यों बनते हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर आप पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे और आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर से करना। आप किसी भी पर्सनैलिटी का नाम लिख रहे हो या इंपॉर्टेंट आप कोई भी प्लेसेस लिख रहे हो, उन सभी को आपको अंडरलाइन करना है। और 8 मार्क्स के अंदर आप चाहो 8 पॉइंट्स लिख दो या बड़े बड़े 4 पॉइंट्स लिख दो। 2 चीज़ें पूछी हैं तो डिवाइड कर लेना, वहाँ पर गिवन होगा 4+ स्टार करके, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पहला वाला पार्ट जैसे कि इस वाले केस में, और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये वाला, ऐसे करना है आपको। बाकी क्लास को ज्वाइन करना, बाद में लेक्चर देख रहे हो, बाद में आप ये देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पे, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख लेना, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, इस वाले क्वेश्चन पे, जो बर्नियर्स का डिस्क्रिप्शन है ना, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ऑनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स, जस्टिफाई विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स।
यानी कि जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन है, जो भी उन्होंने बताया है क्राउन ओनरशिप के बारे में, वो जो बाद में कुछ फिलोसोफर्स आते हैं ना, फ्रेंच फिलोसोफर्स, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, उनको इन्फ्लुएंस करता है, तभी तो वो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म जैसी थ्योरीज को देते हैं। तो आपको बर्नियर का क्या डिस्क्रिप्शन था क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में, वो बताना है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है डिफरेंट फॉर्म में कि आपको यही बताना है कि किस तरीके से जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन था लैंड ओनरशिप को लेकर, वो कैसे यहाँ पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न थ्योरिस्ट को फ्रॉम द 18th सेंचुरी। तो फ्रैंकोइस बर्नियर ना क्राउन ओनरशिप के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि भाई ये सारे के सारे जो अपने आप में टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे से मत मांगना अब, क्योंकि वो मैं आपको इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा हूँ। दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, जिन पे आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। तो आपको 8th से लेकर जो 18th सेंचुरी है, उसमें यहाँ पर जो सूफीज और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस थे, किस किस टाइप के थे, वो बताने हैं। तो कुछ टर्म्स आपको मिलेंगी, औकफ है, बाकी और भी टर्म्स है, इनाम, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अलवर न्यानर्स का रिलेशन पूछ लिया स्टेट के साथ में, ठीक है, 8th to 18th सेंचुरी वाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेट का जो रिलेशन था, मींस अलवर न्यानर्स का रिलेशन विद द स्टेट, सूफीज का रिलेशन विद द स्टेट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानवमी दिब्बा, ए स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपको यहाँ पर जो विजयनगर का जो रॉयल सेंटर है ना, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था, यहाँ पर इधर, ठीक है, साउथ वेस्टर्न वाले पार्ट में, वहाँ पर आपको रॉयल सेंटर मिलेगा। रॉयल सेंटर के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स मिलेंगी, महानवमी दिब्बा है, लोटस महल है, हजारा रामा टेम्पल है, ऑडियंस हॉल है, राइट। तो आपको यहाँ पर जो महानवमी दिब्बा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने विरूपक्षा टेम्पल के और जो विथाला टेम्पल है इन दी सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो देखो इन वाले क्वेश्चंस में ना पहले रॉयल सेंटर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद जा सकते हो महानवमी दिब्बा के ऊपर। वैसे यहाँ पर थोड़ा सैक्रेड सेंटर के बारे में बता दो, फिर थोड़ा सा विरूपक्षा टेम्पल के बारे में, देन विथाला टेम्पल, कौन कौन से डीटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, गोपुरम्स, चैरियट स्ट्रीट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और वन शॉट वीडियो के बाद भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया को विजिट करते हैं, जिनमें से एक थे अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो फोर्टिफिकेशन है विजयनगर का, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं। तो आपको वही बताना है, एक्सप्लेन वाई अब्दुल रज़ाक ए पर्शियन एम्बेसडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, द फोर्टिफिकेशन वॉल्स नॉट ओनली एनसर्कल्ड द सिटी ऑफ विजयनगर, खाली विजयनगर की जो सिटी है उसको एनसर्कल नहीं करते थे, बल्कि इसके साथ साथ बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स एंड फॉरेस्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है खाली सिग्निफिकेंस ही बतानी है फोर्टिफिकेशन की, आपको सारी चीज़ें बतानी है। फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, सिग्निफिकेंस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, बट लिखना सब कुछ है आपको। देखो 8 मार्क के क्वेश्चन ना डिटेल वाले हैं, ठीक है। और आपको ना इसमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि भाई ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको मिल गया, भले वो स्तूपा हो, महानवमी दिब्बा हो, या अलवर न्यानर्स का रिलेशन हो विद द स्टेट, कोई भी कीवर्ड हो उसको फाइंड आउट करो, उससे रिलेटेड लिख दो, यू विल गेट मार्क्स। बट क्वेश्चन के सेंट्री की चलना, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही बताना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका चैप्टर नंबर 8 करके आपको बुक सेकंड में मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चंस है, एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विलेज मुगल विलेज कम्युनिटी। यानी पंचायत का जो रोल है वो आपको यहाँ पर बताना है कि पंचायत का रोल क्या हुआ करता था। यहाँ पर आपको रोल बताना है जमींदार्स का ड्यूरिंग 16th and 17th सेंचुरीज इन इंडिया। तो इंडिया में 16th और 17th सेंचुरी में जो जमींदार्स हैं उनका क्या रोल हुआ करता था। तो पंचायत वाला टॉपिक, जमींदार वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये वाला, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस द एन अखबारी रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
तो आपको इसमें यह बताना है कि लिमिटेशन के बावजूद भी एन अखबारी हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देती है। तो आपको एन अखबारी के बारे में ही बताना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें उससे रिलेटेड मिलती है। आपकी बुक नंबर 3 शुरू हो रही है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। वैसे आपको चॉइसेस मिलेंगी, ये काफ़ी अच्छी बात है 8 मार्क के क्वेश्चन में। जब आपको 15 मिनट एग्जाम में दी जाएंगी ना उसमें रीडिंग के लिए, तब आपको यही डिसाइड करना है कि मुझे हर क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है। हर बुक से एक आपको क्वेश्चन मिलेगा 8 मार्क्स का विद चॉइसेस। आपको चॉइसेस में जब 15 मिनट मिलेंगी यही देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, सिलेक्ट कर लेना तभी कि मुझे किस में ज़्यादा नॉलेज है, उसी को अटैम्प्ट आपको करना है। ठीक है, चलिए। एंड आई होप आप पूरी वीडियो देख रहे हो, बीच में स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द 5th रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो मेन एस्पेक्ट्स बताने 5th रिपोर्ट के जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया 1813 में। और The 5th report of 1813 became the basis of intense parliamentary debates on the nature of the East India Company's rule in India. Justify the statement with evidence. यानी कि आपको ये बताना है कि जो 5th रिपोर्ट है वो क्यों आती है, वो किसका रिजल्ट थी, वो थी जो भी इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो रही थी कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास मोनोपोली है, उसकी मोनोपोली को ख़त्म करो, वो माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अपना ही फ़ायदा देख रही है। उसकी वजह से ही 5th रिपोर्ट आती है जो कि किसके बारे में होती है, कंपनी के बारे में होती है, वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज ए लॉन्ग वन। सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संथल्स एंड पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यानी पहाड़ीज और संथल्स की जो लाइफ है उसको कैसे अंग्रेज डिस्ट्रॉय करते हैं, पहाड़ीज का लैंड ले लेते हैं दमीनी को, फिर वो संथल्स को देते हैं। वो पूरी स्टोरी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, पहाड़ी की लाइफ के बारे में बता देना, संथल्स की थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट ये है, वाई वॉज द रेवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध बट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रेवोल्ट। यानी जो रेवोल्ट है वो अवध में क्यों फैलता है, क्यों पीजेंट्स, क्यों तालुकदार्स और क्यों जमींदार्स इस रेवोल्ट को ज्वाइन करते हैं। तो हर किसी का रीज़न आप बताओगे। आप ये बताओगे कैसे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर कर रहे हैं अवध को एक चेरी है जो कि हमारे माउथ में गिर जाएगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे इसके अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द विजुअल representations of the revolt of 1857 that provoked a range of different emotions and reactions। जो भी 1857 के रेवोल्ट से रिलेटेड इमेजेस बनती हैं उनके बारे में आपको बताना है, भले वो अंग्रेजों ने बनाई हो वो हो या नेशनलिस्ट इमेजरीज हो, सभी की सभी इमेजेस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इनिशिएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस वजह से महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं और इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, लास्ट सेकंड वाला महात्मा गांधी वाला, उसमें आपको ना जो भी महात्मा गांधी के मूवमेंट्स थे वो पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी आपको पूरी पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको रेफ़र करना। सारी क्रोनोलॉजी मैंने एक ही साथ आपको बता दी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे मूवमेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसके बारे में क्वेश्चन है। द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स इन गांधीजीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आपको सारी की सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम द मास मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कीवर्ड है, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं, कब करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट निकल के आता है, सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, मास जेन्युइनली मास मूवमेंट था। तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ही उसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गांधी जी का रोल बताना है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1922 से लेकर 1931। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, गांधी जी का रोल वो किसी भी टाइम पीरियड का दे सकते हैं। तो गांधी जी ने कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था वो आपको पता होना चाहिए। राइट, मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखे हैं जहां पर कोई दूसरे टाइम का गिवन है कि महात्मा गांधी
का आपको रोल बताना है फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इवन ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी 1922 तक, बाय 1922 लोगों के लीडर बन गए थे। एग्जामिन करो स्टेटमेंट को, बताओ कैसे, क्यों, राइट। एक और क्वेश्चन यहां से इसी चैप्टर से आता है, जो कि है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज बताने हैं फ्रॉम विच पॉलिटिकल जो करियर है गांधी जी का और जो हिस्ट्री है नेशनल मूवमेंट की, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हमने कई सारे सोर्सेज देखे हैं, जैसे कि आप देखोगे भले वो न्यूज़पेपर्स हों, बायोग्राफीज हों, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो 4-5 सोर्सेज के बारे में लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स, राइट। लास्ट चैप्टर आपका बाकी है, जिसमें लास्ट चैप्टर के अंदर जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें आपको ना डिबेट्स मिलेंगी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। उन तीनों टॉपिक्स से क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स का लॉन्ग वाला। तो देखते हैं, एक तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उसने जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एक तरीके से क्या किया, प्रोटेक्ट किया, एक्सप्लेन करो। उसके बाद इसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक बार आप रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो लैंग्वेज का इशू था उसको इंटेंसली डिबेट किया गया। एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन दिस इशू। तो लैंग्वेज के इशू को लेकर जो भी डिबेट होती है, आर.वी. धुलेकर ने क्या बोला, महात्मा गांधी के व्यूज क्या थे, श्रीमती जी दुर्गाबाई का आपको यहां पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर्स इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स। तो आपको इसको स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है, कि भाई अलग अलग मेंबर ने क्या क्या व्यूज़ बोला। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे और वो अलग अलग व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको हर मेंबर का पता होना चाहिए किसने क्या बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन, जो कि मतलब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं जो कि फेवर में दिए गए ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है और आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब देखो, ये जो भी आपने 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं ना इसके अंदर, इससे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए। एक बार वीडियो को फिर से देख के कीवर्ड फाइंड आउट करो और उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी बुक से जा करके क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट करोगे। आंसर आपको करने में दिक्कत आती है, कमेंट फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, कमेंट करो मुझे, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आंसर के साथ भी, राइट। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने 8 मार्क के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप उन पे काम करोगे। बाकी रही बात स्ट्रक्चर की, तो वो हम वीडियो वाइज वीडियो डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का और उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पता लग गया, प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में भी आपको बता दिया है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी, राइट। और बाकी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और भी काफ़ी सारी मिलेंगी चैनल पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, शेयर भी आप कर सकते हो वीडियो को। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।